आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रोचक कथा, संतान सप्तमी, ममता का अनमोल धागा। प्राचीन काल में मथुरा नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम प्रेमपुर था। इस गांव में एक साधारण परिवार रहता था जिसमें देवकी और वासुदेव थे। देवकी एक सुशील और धार्मिक स्त्री थी, जबकि वासुदेव एक कर्मठ और दयालु व्यक्ति थे। दोनों का जीवन सुखमय था, पर एक बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती थी। उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं। हर साल जब संतान सप्तमी का त्योहार आता, गांव की सारी स्त्रियां भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती। वे निर्जला व्रत रखती और अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। देवकी भी उन स्त्रियों को देखकर मन ही मन दुहखी होती। उनकी सूनी गोद उन्हें हर पल सताती थी। एक बार गांव में एक संत आए जिनका नाम था महर्षि विश्वामित्र। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। देवकी ने उनके पास जाकर अपने मन का दुहक व्यक्त किया। महर्षि ने उनकी व्यथा सुनी और बोले, पुत्री, तुम दुहखी मत हो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म का एक कर्म है, लेकिन इसका निवारण भी संभव है। महर्षि ने देवकी को बताया कि पिछले जन्म में वह एक रानी थी और उनके 7 बच्चे थे। एक बार जब उनके बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने गलती से एक भूखे और प्यासे साधु को भोजन देने से मना कर दिया था। साधु ने तब दुहखी होकर उन्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। महर्षि ने देवकी को इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत विधान से करना होगा। इस दिन तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करनी होगी। यह व्रत तुम्हारी भक्ति और प्रेम की परीक्षा है। देवकी ने महर्षि की बात मान ली। अगले साल जब संतान सप्तमी का दिन आया तो उन्होंने बहुत श्रद्धा से व्रत रखा। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, फिर भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने पूरी निष्ठा से पूजा की, कथा सुनी और शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। धीरे धीरे समय बीता और देवकी की भक्ति का फल मिला। भगवान की कृपा से उनकी गोद में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। गोपाल के आने से उनका घर खुशियों से भर गया। वे दोनों अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थे। गोपाल बड़ा हुआ और बहुत ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी निकला। वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बार गोपाल बहुत बीमार हो गया। देवकी और वासुदेव ने बहुत इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब गोपाल अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो देवकी ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से आपका व्रत किया, मुझे यह संतान दी, तो अब इसे मुझसे क्यों छीन रहे हो। उसी समय महर्षि विश्वामित्र वहां आए। उन्होंने देवकी से कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन अब तुम्हें एक बार फिर से अपनी भक्ति और प्रेम की परीक्षा देनी होगी। महर्षि ने देवकी से कहा कि वह भगवान शिव और पार्वती से अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। देवकी ने फिर से संतान सप्तमी का व्रत रखा। इस बार उन्होंने और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से व्रत किया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे व्रत में कोई कमी हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी संतान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर गोपाल को जीवन दान दिया। गोपाल धीरे धीरे ठीक हो गया और वह फिर से हंसने खेलने लगा। इस घटना के बाद देवकी और वासुदेव की भगवान के प्रति आस्था और भी बढ़ गई। वे हर साल संतान सप्तमी का व्रत करने लगे और गांव में भी इस व्रत का महत्व फैल गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि संतान सप्तमी का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। यह व्रत माता पिता के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है।
संतान सप्तमी की आप सभी माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं।